हो ही नहीं सकता। आप ये देखें पाकिस्तान को पूरे को देख लेना, मैक्रो लेवल पे हम चले जाते हैं कि कौन रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। एक ये इदारा जो लोग हैं जो रातें जागते हैं, शहादतें देते हैं, एक इमरान खान और ये पीटीआई। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा तबका है पाकिस्तान का, ये बेसिकली इन्हीं दो से रिप्रेजेंट होता है। बाकी तो वो चोर हैं, उनका तो सबको पता ही है। एक तो उनमें जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ट्रेजेडी दैट्स हैपनिंग, वो एक कमाल है। और जो स्किल है ना, जो मैं टैलेंट कहता हूँ, और एक जिसको नहीं कहते कि आपको ज़्यादा पता होगा, गिरते हुए हैं शाह सवारी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। हाँ, अच्छा अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो बिल्कुल सोने वाला था ना, मेरे तो यहाँ के रात के 2 बजे हुए थे। अच्छा, मैं बिल्कुल आँखें बंद हो रही हैं, लेकिन मैं आखिरी देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अचानक से मुझे कोई ये भेजता है, मैंने कहा अच्छा इग्नोर करते हैं, कुछ मतलब कौन बिलीव करेगा। अच्छा, वो हुआ क्या कि सारे लोग उसको ट्वीट करने लगे, वो बढ़ रहा है। अच्छा, अब मुझे एक आपस की बात है, बड़ा एक झटका भी लगा। आई वाज़ शॉक्ड एंड आई वाज़ सैड। सही है, और ये हम सब की फीलिंग थे जो ग्रुप्स में बात कर रहे थे ना। लेकिन एक बंदी उठी है, उसका नाम लूँगा तो वो ट्रबल में आ जाएगी, बट क्योंकि आजकल आपको पता है किस तरह का फैशिज़्म है। उसने क्या किया, उसने वो वॉल ऑफ शेम थी ना, उसके नीचे वो पीटीआई वाले जो इतने सारे शक्लें थी, वो निकाल के उसने नवाज़ शरीफ का वो वीडियो डाल दिया, जिसमें वो टेक ऑन कर रहा है इंस्टीट्यूशन को। और फिर उसके बाद किसी ने वो मरियम का वो जो वर्दी वाला वो जो उन्होंने जो हिमाकत की और वो सारी चीज़ें, वो डाला। फिर उसके बाद ख्वाजा आज से, मतलब ये जो इनके हाँ, लाइन थे ना सारे मैंने करमोली, देखा है, वो देखा है, हाँ। वो सारे के सारे आ गए। कहा यार मतलब थोड़े शौक में है, लेकिन आप लोग कमाल हो, जीते हो। तो उसके बाद जो वॉल्यूम चेंज जो हैशटैग था ना, उस पे आप अभी भी जाए ना, अभी भी कोई 5वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, तो उसको देखेंगे ना तो सारे पीडीएम ही पीडीएम है कि वो कितना हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो आप देखते हैं ना, ये जो नौजवान जो भी कह लें, सोशल मीडिया की जो जनरेशन है, इनमें एक चीज़ बड़ी है कि यार हार नहीं माननी। कुछ हुआ है बुरा, वो कहते हैं ना गाजी, अगर आपको तो बहुत अच्छा पता हो, शायद आप ही ने मुझे सिखाया हो, अम, कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो मुझे ऐसा एग्जैक्टली। लगता है ये सोशल मीडिया वाले ना, ये बेसिकली ये करते हैं, यार हमारे साथ बुरा हो रहा है, सही है, वी एक्सेप्टेड, वक्त का तकाजा है, पर जो हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना, वो टेक ओवर कर जाएगा, और हो ही नहीं, नहीं रहा एक एक बात, ऑन अ सीरियस नोट, लेट मी से समथिंग, है। जिब्रान। हम्म, मुझे याद है कि तुम जब नेपाल में पाकिस्तान स्टूडेंट्स पीएसए थी तुम्हारी, तुम प्रेसिडेंट थे, हम वहाँ पे 14 अगस्त के प्रोग्रामों में, हम उस हम्म, ज़माने में इतने बूढ़े तो नहीं थे, थोड़े जवानी थे, तो हम खड़े होकर वहाँ नारे लगवाते थे। और हमने अपने तो ज़िंदगी में जितना फ़ौज को मैंने डिफेंड किया है, और उन तमाम ताकतों के सामने, तुम्हें मालूम है ना कि बहुत सी जमातें थी जहाँ जो जैसे नेशनल अवामी पार्टी थी, एक ज़माने में बैन हो गई थी, फिर वो एक एक जो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी कुछ हुआ, वो हमने उस फ़ौज को डिफेंड किया, राइट। और हम अब भी ये मानते हैं कि फ़ौज के बगैर मुल्क कुछ नहीं होता, हमारी फ़ौज सब कुछ है। हमारी फ़ौज के नौजवान जान देते हैं, वो सरहदों पर लड़ते हैं, वो अपने लोगों को खुश रखने के लिए, पुरअमन रखने के लिए, उनकी ज़िंदगी में एक कामयाबियों की नवीदें सुनने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए वो अपनी जान दांव पर लगाते हैं। और वो माएँ और वो बीवियाँ और वो लोग जिनके घर से जनाजे उठते हैं शहीदों के, और वो लोग जिस तकलीफ़ में होते हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अगर और बच्चे हों तो हम भी वो मुल्क की नज़र कर दें। और पीटीआई के ज़्यादातर नौजवान, मैं ये गवाही देता हूँ इसलिए कि मैंने शिकागो से जो पीटीआई के हमारे नौजवान हैं उनके साथ हमने काम किया, सफ़र किया, शुरू किया हम सब ने मिलकर, मैं ये गवाही देता हूँ कि मैंने इन बच्चों के दिलों में जितनी
फौज की मोहब्बत और मुल्क की मोहब्बत देखी है वो मैंने कभी कहीं नहीं देखी। और वही जज्बा था कि जो ये इमरान खान के साथ शामिल हुए और होते हैं और हो रहे हैं, इसलिए कि उनको ये नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो न सिर्फ ये कि इंसाफ कायम करने के लिए आगे बढ़ रही है, बल्कि वो मुल्क को उन तमाम फितनों से, करप्शन से, झूठ से, दगा से, उससे पाक करने के लिए आगे बढ़ रही है। और एक मर्द मुजाहिद है, मर्द मोमिन जो लगा हुआ है, वो अभी सारे लोग उसका साथ छोड़ दें, कोई एक भी उसके साथ ना रहे, मुझे ये यकीन है। इसलिए कि मैंने, तुम्हें मालूम है कि शौकत खानम की कमेटी और वो सारे काम उस ज़माने में मैंने, जब मैं टीवी प्रोग्राम और रेडियो प्रोग्राम करता था तो इमरान खान साहब जब भी आते थे तो उनके साथ वक्त गुजरता था, उनसे इंटरव्यू होते थे। इनको कभी मैंने झूठ बोलते हुए नहीं देखा और न सुना, और जो ये बात करते थे वो उस पर कायम थे। और फिर एक अस्पताल बनाया है यार, एक कैंसर का ऐसा अस्पताल बनाया है जो मेरे ही दोस्त डॉक्टर्स जो वहाँ मेरे अतराफ थे बहुत सारे, वो ये कहते थे ये मुमकिन नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। मगर ये कि इन्होंने करके दिखाया, नमल यूनिवर्सिटी बना के दिखाई। अब तो एक वो शख्स जो कौम के लिए दर्द रखता है, वो पैसा लंदन से पाकिस्तान लाया, पाकिस्तान से लंदन नहीं ले गया, लेकिन उसको ये कहना और उसके फॉलोअर्स को ये कहना कि वो गद्दार हैं या मुल्क दुश्मन हैं या वो साजिश कर रहे हैं, ये एक इतनी बड़ी तोहमत है और इतना बड़ा ये हाँ, बड़ी बददयानती है अरे कि तो तारीख कभी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी, जो इन बच्चों को, इन नौजवानों को, जो मैं समझता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, वो इस इम्तिहानों से गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। तुमसे मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत संजीदा अब बात कर रहा हूँ, ये जो ख़वातीन इस वक्त कैद हैं, जो नौजवान कैद हैं हज़ारों की तादाद में, तुम क्या समझते हो, क्या तुम पैगाम देना चाहते हो इन लोगों को? अच्छा, पहले मैं उस बात पे आ जाता हूँ कि ये जो लेबल्स लग रहे हैं ना, अच्छा लेबल तो कोई भी लगा सकता है। आप कोई स्ट्रीट पे जाए, कोई किसी को कुछ लगा सकता है, वो इफेक्टिव जब तक नहीं होता जब तक उसमें कोई ट्रूथ नहीं होता। तो अब ट्रूथ देखिए उसमें ज़रा भी नहीं है, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने एक कोई चीज़ की, सही है, उनको लगा होगा कि शायद हिट हो जाए, शायद वो इतना दिल बर्दाश्त हो जाए। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि वो काउंटर इतना स्ट्रॉन्ग जैसे दिया है, एक तो उनको एक्सपोज किया है, और दूसरा फिर कौम का हीरो इमरान खान, वो भी आप देखेंगे वो भी ट्रेंड कर रहा है। बट ट्रेंड, चले एक चीज़ है, वो क्वांटिटी की चीज़ है, लेकिन आप उस पे जाके नैरेटिव देखिए, वो आप सब बताएगा कि उसने पनाह गाय करी, उसने सेहत इंसाफ कार्ड वो इंट्रोड्यूस कराया, वो बिलियन ट्री सुनामी, पाकिस्तान का नाम रोशन, यूएन की स्पीच थी इमरान खान की, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस एवर बाय अ Yeah. स्टेट्समैन। तो आप ये देखें कि उस पे जब जाते हैं ना, तो जो थोड़ा सा बैठा भी होता है ना साइड एज पे, पीटीआई का सपोर्टर या पाकिस्तान कॉमन पाकिस्तानी, वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है नहीं, इस पे इल्ज़ाम लगाया, हम तो अब बोलेंगे, अब ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो वो जो मैं वही कह रहा हूँ कि वो नहीं मैटर करता, वो उन्होंने किया, शेम ऑन देम। और पीटीएम, द थिंग इज, वो उनके पास भी कोई चारा नहीं है। आप ये देखें ना, वो इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं रहे। तो ये जो डेस्परेट मेजर्स हैं, मतलब एक फितरत ही है, एक नेचुरल उनका रिएक्शन, एंड दे स्टूप लो। और जो आपने फिर नेक्स्ट बात की, वो जो वुमेन की, अच्छा मुझे इस पे बड़ी तकलीफ है। अगेन मैं एक बात कहता हूँ कि just because we're fighting doesn't mean that we're not let down, doesn't mean that we're not depressed, doesn't mean that we're not sad। ठीक है, हम बहुत एक तकलीफ में हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, वो कहता है ना, इमरान खान ने, आई थिंक वो यूएन की स्पीच में ही कहा था, वी मस्ट फाइट एंड फाइट वी विल। तो हमारे पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं है बट टू जस्ट बी देयर एवरी डे, और जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है ना, औरतें इतने सारी, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये इनमें से कोई जो औरतें हैं, ये तो शायद वहाँ थी भी नहीं, जो ये कह रहे हैं ना पीसफुल। एक तो अच्छा पहले दो चीज़ है कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो सबका राइट है, सही है। तो पीटीआई के तो
किसी मुझे ऐसा लगता नहीं लीडर ने कॉल की थी, ऐसी कोई कॉल दी थी कि जाके कुछ तोड़ो। सही है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो तो राइट है। उसके बाद जो एक दिन था जब खान साहब ने कहा कि प्ले कार्ड्स अपनी गली में आप रखें कि वी सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन, तो उसमें भी अरेस्ट हुए। तो ये बेचारी पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं जो कि कॉस्ट पे कर रही हैं बिकॉज उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो इतनी सारी लम्स के प्रोफेसर थे, कौन थे जिनको घर हाँ, के बाहर लंच से के उठा लिया था? प्रोफ़ेसर बिल्कुल अपने घर के पास या स्कूल के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स तक थी। मतलब अब तो लोगों को समझ आ गया है कि कितना फ़ैशिज़्म, पहले ऐसा लग रहा था कि अच्छा पीटीआई का एक नैरेटिव है फ़ैशिज़्म का, बट अब तो लोगों ने अपनी आँखों से सच में देख लिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। मेरा अपना मानना ये है कि वो और एक डिच में जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि the best time to hold elections was April 2022. The next best time is today. तो इनको बस यही करना चाहिए कि जाना चाहिए। थोड़ी सी जो सियासी मैदान में लड़ेंगे ना तो इनकी भी जो बची कुछ इज्जत है वो रह जाएगी। कि जितना लोग जाते रहेंगे उनको। मसला ये है जिब्रान कि मसला ये नहीं है कि वो क्या वो ये परेशान है कि हम हार जाएंगे। मसला ये है कि वो ये परेशान है इमरान खान अगर जीत गए तो वो उन चीज़ों का क्या होगा जो इन्होंने रोल ओवर कर दी हैं, जो वो एनआरओज हाँ, लेकिन माफ़ देखिए कर बात दिए तो हैं। बात तो ये है ना सारा कि सारा सारा प्रॉब्लम पैरानुआ का है, पैरानॉइड हैं कि हाँ। अगर इनके हाथ से हुकूमत चली गई तो ये फिर उनके केसेस और सब कुछ जिंदा हो जाएगा। उनकी हम्म। चोरियां जो है ना वो दोबारा सामने आएंगी। और उनको और मज़े की बात ये है कि वो जितने केस हैं नैब के, वो पीटीआई ने नहीं वही नहीं उठाए किया, थे हाँ। भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इनके पास तो एक वैसे एक है ना फ़ॉर्मूला, वो कहते हैं ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इनके पास तो है कि जब गवर्नमेंट से जाते हैं तो ये फिर जाते हैं मतलब अपने सऊदी जाते हैं, कोई लंदन जाता है, कोई कतर से होते हुए लंदन जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाँ, आई इनका लाइक एक बना दैट। हुआ है ना कि भाई दूसरी मैनुअल में गवर्नमेंट लिखा हुआ है, हाँ? मैनुअल में लिखा हुआ है। हाँ, इनके पास प्लेबुक है। दे हैव दिस प्लेबुक कि भाई तो उनके लिए इतना कोई सच में लॉस नहीं है। वो ये बात है कि वो जो एक पावर की थर्स्ट है, वो एक ग्रीड, वो थोड़ी ये सब कुछ करती है। लेकिन देखिए द थिंग इज़ द कंट्री हैज़ टू मूव फॉरवर्ड, राइट? तो आप जो उनका भी कह रहे थे जो इदारे का सही है वो भी एक पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट कितने सालों तक ऐसा लगता था कि कंट्री की ओनरशिप जैसे उन्हीं के पास है ना, वो हम वहीं देखते थे। अच्छा वो जो आप कह रहे थे ना कि पीटीआई के लोग सपोर्ट करते थे हौज को, मतलब ऑब्वियसली वो अभी भी करते हैं। अभी वही आप तो कह रहा कहीं हूँ, कहीं अभी भी कर। होता है सबसे ज़्यादा आँखें नम पीटीआई वालों की होती है। मैं आपको राइट। बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये सारा जो कुछ है ना दी लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, वो जो असल चीज़ है ना क्रक्स है, इट्स पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की राइट। जो बात करेगा, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट में बात करेगा, उसकी बाबा है, सही है? उसका भरम है, उसकी यस। सपोर्ट है, उसका पैशन है, सही है? यस। वो जब लोगों को ये दिख रहा था कि भई ये सच में अपने काम से काम रख रहे हैं, न्यूट्रल है, तो लोग कह रहे थे हाँ, सही है, बहुत अच्छा है। लेकिन उनमें से भी कुछ चंद लोग, मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि यू नो ये पीटीएम ने की कामयाबी है जो उन्होंने ये बयानिया बनाया कि पीटीआई इदारे के खिलाफ है। पीटीआई तो हो ही नहीं सकती। इमरान खान को 1000 दफ़ा कह चुका है कि फ़ौज मेरी, मुल्क मेरा। हम भी यही कहते हैं एंड सारे लोग। आगे भी कुछ होगा। बल्कि आप ये देखें ना, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। आप देखें सरप्राइज़ डे होता है एक फ़रवरी 27 को जो हम मनाते हैं, ठीक है? जो एयर जो अभिनंदन अभिनंदन वो जहाज अ, जाके तबाह किए थे। आप कोई कश्मीर डे ले लें, जो ब्लैक डे, मतलब बहुत सारे दिन आते हैं, 6 सितंबर ले लें, सारे कुछ एक ऑर्गेनिक सा पीटीआई का सपोर्टर, ये पाकिस्तान का सपोर्टर, ये एक किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। 5 के 5 आप ट्रेंड देखेंगे ना, टॉप ट्रेंड, ये सारा कुछ पीटीआई और पाकिस्तान मतलब यही कर रहे होते हैं। तो अभी थोड़ा-सा एक परसेप्शन पीडीएम ये बनाने में कामयाब हो गई है कि भाई ये आमने-सामने है। लेकिन जो लोग ट्रूथ जानते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। जो जो पाकिस्तान के लिए बात करता है उनको ही करते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द ही जब ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो फिर
लोगों को लगेगा भी कि अच्छा ऐसा कुछ था ही नहीं, पीडीएम वाज इविल इनफ एंड सक्सेसफुल इनफ टू क्रिएट दैट परसेप्शन कि भाई ये आमने सामने है, मतलब हो ही नहीं सकता। आप ये देखें, पाकिस्तान को पूरे को देख लेना, मैक्रो लेवल पे हम चले जाते हैं कि कौन रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। एक ये इदारा, जो लोग हैं जो रातें जागते हैं, शहादतें देते हैं, एक इमरान खान और ये पीटीआई। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा तबका है पाकिस्तान का, ये बेसिकली इन्हीं दो से रिप्रेजेंट होता है। बाकी तो वो चोर हैं, उनका तो सबको पता ही है। तो वो गुस्सा मतलब दे आर ओनली रिप्रेजेंटिंग स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, पीपल्स पार्टी है तो वो एक हाँ, सूबे में है, बट देखिए ना, ये हैं तो प्लेटो ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था, मुझे याद नहीं है, कि यार द कॉस्ट दैट वी पे फॉर नॉट बीइंग इन पॉलिटिक्स इज दैट यू रूल बाय इडियट्स, राइट? ये कोट आपने शायद पढ़ा हो ना। तो होता ये है कि जब नहीं थे सारे के सारे पाकिस्तान इन्वॉल्व पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने छोड़ दिया था। वो पॉलिटिक्स को तो बहुत बुरा समझा जाता था। बल्कि आपको याद होगा 2011 में जब यहाँ शिकागो में इन्वॉल्व होते थे, पॉलिटिक्स अबे किस काम में जा रहा है भाई, तू पढ़ाई कर, वो कर। वो उस वक्त बहुत बुरा समझा जाता था पॉलिटिक्स को। तो वो बेसिकली एक जगह छोड़ी हुई थी ना, तो वो एक मखसूस तबके ने, एलीट ने कैप्चर किया हुआ था वो पूरा का पूरा, और वो अभी भी वो कैप्चर जो किया हुआ था उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। जो राइट। ब्यूरोक्रेसी है, जो हर जगह उनके तैनात लोग हैं, तो वो ले रहे हैं। तो हमारा एक डिसएडवांटेज मैसेस का ये था कि वो नहीं थे। अब हैं, अब इसके भी जो डिविडेंड्स हैं, जो 10-12 साल में जो 2011 से एक वेव आया, उसके भी डिविडेंड्स आपको आगे दिखेंगे। तो पाकिस्तान के लिए मैं तो अगेन, कॉल मी इटर्नल ऑप्टिमिस्ट और व्हाटएवर, आई रियली फील दैट हमने बहुत अच्छे दिन देखने हैं। और इस बार जो होगा ना, इस बार अगर ये इमरान खान इंशाल्लाह जब आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इस बार जो टेक ऑफ होगा ना, वो बड़ा तेज होगा। क्योंकि एक जो कैटलिस्ट था ना, कि यार ये इतने सारे लोग, जैसे इमरान खान को पीएम बना के ना सब साइड में हट गए थे, एंड आई एम वन ऑफ देम। मैं जब 2018 में कैंपेन के लिए गया था, मैं जब वापस आया, मैंने कहा अब तो बन गए पीएम, अब अपने हाँ, तुम काम। बहुत काफ़ी दिनों के लिए इनएक्टिव हाँ, हो मैं गए कोई थे। 2-3 साल के लिए आई वाज़ आउट। तो ऐसे काफ़ी लोग थे कि भाई हमारा काम खत्म हो गया। अब लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं, वी हैव टू बी हम देयर विद इमरान खान, वी हैव टू बी विद पाकिस्तान द होल टाइम, वरना ये टेक ओवर कर लेते हैं। तो आई थिंक इस बार ओवरसीज़, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, अगेन आई विल गिव यू अनदर डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट ये है, इसको आप बड़ा समझें कि ये जो शोधा है ना, मई 9 के, सही है। अच्छा, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि वैंडलिज्म हो गया, वायलेंस हो गया। कोई ये बात नहीं कर रहा मीडिया पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि भाई 25 लोग ठीक है, अपनी जानों से गए, लोग शहीद हुए हैं और इंजर्ड कितने हुए हैं, सही है। सैकड़ों। तो अब आप ये देखें, इमरान खान सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाता है, सही है, उसको कोई 19 घंटे होते हैं या 20 घंटे होते हैं, और वो $500,000 पूरा हो जाता है, सही है। बल्कि उल्टा, मतलब मुझे याद है कि मैंने देखा था कोई 21-22 घंटे बाद $538,000, मतलब ये है वो जो उनकी फैमिलीज के लिए जमा हुआ। फैमिलीज के लिए, हाँ। तो तो वो थैंक यू फॉर इतना बड़ा लेटिंग मी नो, फंड आई रेजर, डिडंट नो ऑनलाइन दैट। फंड रेजर, कुछ करना भी नहीं पड़ा, टेलीथॉन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, एक इमरान खान ने 2 मिनट का वीडियो बनाया। तो ये पावर है इमरान खान का। तो पाकिस्तान का अगर कोई सोच रहा है, मैं एक मिनट में ये तुम्हें जरूर। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी वेंडलिज्म वगैरह हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, और फिर कुछ बहुत सारे मौक़ों पर मैंने ये देखा है कि कुछ ट्वीट्स ऐसी होती हैं जो नेगेटिव वो देती हैं, नेगेटिव एक वाइब देती हैं, जैसे कोई लड़ाने की कोशिश करता है ना, पीटीआई की सोशल मीडिया और पीटीआई को हमारी जो दूसरी इदारे हैं उनसे। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, तुम्हारी आईटी सिक्योरिटी के हो, 5th जनरेशन वॉर, हमने हमेशा ये होता है ना कि भाई उससे फ़ायदा उठाते हैं लोग, इधर उधर से शामिल होते हैं जो पाकिस्तान से नहीं होते, जो कहीं और से होते हैं, और वो इस मामले को तो एक तो ये, और दूसरे ये जो हुआ था सब कुछ, क्या है हम इसमें किस हद तक तुम्हारे जो माशाल्लाह तुम्हारी जो नॉलेज है उस एतबार से हो सकता है कि तुमने इसमें कुछ देखा हो जाके, हाँ, कितने कितने चांस है कि दूसरे लोग वो तो एक ठीक है जो वीडियोस आ रही हैं, तुम्हारी जो नॉलेज है उसके लिहाज से तुम्हें कितना यकीन है कि इसमें मैनिपुलेशन हुई है, और
बहुत ये एक अच्छा, मैं तो ये रोज देखता हूँ। मैं एक्चुअली ना 12 साल से मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ। सही है, ट्विटर, फेसबुक और ये सब कुछ ना, नॉट इन द लीड कैपेसिटी बट ऑब्जर्व। जिब्रान, यू कम क्लोजर टू द स्क्रीन। अच्छा, अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं 12 साल से ये एक स्टूडेंट के तौर पे मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सही है, स्टडी कर रहा हूँ। तो मुझे जब दिखते हैं ना अकाउंट्स कुछ नए वाले के, अच्छा ये तो थे ही नहीं अप्रैल 2022 से पहले, या ये एक सर्टेन एजेंडे पे कर रहे होते हैं। तो मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि ये पीडीएम की बड़ी एक, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सक्सेस है, जो उन्होंने ये परसीव कराया कि ये आमने सामने। तो और आपने ये भी देखा है कि जो फिजिकल था मई 9 को, जो लोग तोड़-फोड़ कर रहे थे, वो भी हमारे नहीं थे। तो ये तो हो रहा है। ये तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा टू प्रूव दैट। तुम अब किस तरह देख रहे हो? तुम सोशल मीडिया लीड हो, हुँ, तुम्हारे पास सारे लोग अब भी, तुम राब्ते में हो, बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं जानते तुम जानते हो। लोगों का क्या अब मिजाज है कि ये जानते हुए कि बहुत सारे लोग जो किसी भी वजह से वो अब पार्टी में नहीं हैं, और जब ऐसा वैक्यूम क्रिएट होता है तो नई लीडरशिप्स ऊपर आती हैं। बिल्कुल। और तुम के क्या देख रहे हो कि अब जो इलेक्शन है क्या वो होंगे भी वक्त पर? और अगर वक्त पर होंगे हुँ, तो पीटीआई की जो अब जो सिचुएशन है, किस हद तक तैयार हैं लोग? जाहिर बात है कि वो जो जिनको टिकट दिए गए थे उनमें से भी हाँ, बेशुमार लोग अब नहीं हैं साथ। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा-सा एक वो बताता हूँ अगेन, ट्वीट ही था आई थिंक, जमशेद दस्ती का था आई थिंक। उसने कहा कि यार ये वैसे तो लोग सैड हो रहे हैं कि कोई टिकट होल्डर जब छोड़ के जाता है, लेकिन सच ये है कि कोई 14 लोग जो वेटिंग लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट में थे वो खुश हैं। वो बड़े खुश हैं। और वैसे जो पार्टी का वैसे देखा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि ऑब्वियसली लीडरशिप, टॉप लीडरशिप की एक अलग वैल्यू है, सही है, वो बड़े काबिल एहतराम है, और हमेशा उनकी वैल्यू रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो पीटीआई जैसे एज़ अ पार्टी है ना, आप ये देखें कि ये 2011 में, अक्टूबर 2011 का अगर आप देखें, तो जो भी छोड़ के गया है उसमें से अक्टूबर में तो नहीं थे, अक्टूबर 2011 में। लेकिन पार्टी तो इमरान खान, एक इमरान खान के नाम से चलती है। तो वैसे ऑब्वियसली देयर इज़ अ डैमेज, देयर इज़ अ परसेप्शन डैमेज, देयर इज़ ऐसा लग रहा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। बट वैसे आप जितना मैं देखता हूँ पीटीआई को अंदर से, मुझे ऐसा लगता है कि जो थी ना सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारे लोग ना बड़े रिलायबल थे, और उन्होंने जैसे कमी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होने दी, उन्होंने ये सब कुछ जारी रखा। और अभी भी वो हो रहा है, और जैसे इमरान खान ने भी आई थिंक कोई एक अनऑफिशियल वो जो एक हो रहा था, आई थिंक कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि बड़ी तेज़ी से जो यंग लीडरशिप है वो ऊपर आई है। ऊपर आई। मेरा भी यही मानना है। मैंने जो लोगों को खड़ा होते देखा है ना, देखें एक होता है ना गाजी अंकल, आप जब बिल्कुल वो हो जाते हो, शॉक हो जाते हो, आप बिल्कुल एक आपको दुःख लगता है। उसमें जो खड़ा हो जाता है ना, साथ वो देता है हाँ, साथ देता है जो और आपका। बिल्कुल यानी कि एक अपना बेस्ट का भी बेस्ट देता है। एक होता है ना कि आपकी एक सलाहियत होती है, आप समझते हो आप ये 100% यहाँ तक दे सकते हो। तो लोगों ने 200 टू 300% दिया है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा जो अगर चीज़ याद रहेगी ना, ये बहुत सारे टफ वक़्त में, मुझे ये याद रहेगी कि लोगों ने और जो कुछ कर सकता था ना, उसने उससे उससे बढ़कर ही दिया। तो आई थिंक द लीडरशिप इज़ देयर। आई मीन बहुत सारे नाम आपको पता ही होंगे, बहुत सारे नाम आपको नहीं पता होंगे। जो कमाल बात है ना, मैं बड़े उससे कह रहा हूँ कि जो लोगों को आप नहीं जानते ना, जिनके नाम अभी नहीं है सरेआम, मंज़र आम पे, वो बहुत बड़े लीडर हैं, क्योंकि वो बगैर टाइटल्स के इतना सारा काम करते थे। तो वो आपको अभी मैं नाम लूँगा तो वो बेचारे वहाँ अरेस्ट हो जाएँगे, तो इसलिए नाम अभी मैं फिर कभी, लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उन सब के लिए। अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, तुम्हें मुबारकबाद देना चाह रहा था मैं, जो ट्विटर स्पेस की थी तुमने मुझे, मैंने नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझे, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, जो मगर जो भी रहते हैं वो दे
रियली लाइक योर तुम्हारा जो तुमने जिस तरह उसको कंपेयर किया, दैट वाज द बेस्ट। वरना कभी कभी तो कंपेयर करने वाला वो तकरीर करने लगता है, तो तुमने हाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसे कंपेयर किया। और मैं ही समझता हूँ जिब्रान की जब तारीख़ लिखी जाएगी ना, हमारे मुल्क की तारीख़ लिखी जाएगी और ख़ास तौर पर पीटीआई की तारीख़ लिखी जाएगी, तो आई थिंक तुम्हारा नाम काफ़ी नुमायाँ तौर पर उसमें शामिल होगा, इसलिए कि और मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि सारा का सारा क्रेडिट ना टीम को जाता है। जितनी टीम है पीटीआई की, सोशल मीडिया टीम है, एक तो ऑफिशियल टीम है बल्कि, और फिर एक जो सपोर्टर्स हैं, जो जनरल है, जो ऑफिशियल उसमें नहीं आते, सारा का सारा क्रेडिट उनका है। और उससे भी ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो ये जो पाकिस्तानीज़ हैं, कॉमन पाकिस्तानीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारा क्रेडिट उनका है। हमने तो कुछ भी मतलब नहीं किया। तुमने मैं आपको एक तुम बात एक चीज़ बताता हूँ, छोटी सी बात। मुझे जो टफ वक्त लगता था ना, वो वक्त था जब हम गवर्नमेंट में थे और हमें महंगाई को डिफेंड करना पड़ रहा होता करना था। पड़ता था। हम्म। तो वो वाला उस वक्त अगर किसी को दाद देनी हो ना, तो उस वक्त की दाद दे। उसके बाद तो बेसिकली पाकिस्तान इज हैव टेकन ओवर। हमें तो बहुत कम काम करना पड़ता है, सच में। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको लगेगा कि मैं मॉडस्ट हो रहा हूँ, बट सच यही है कि सारा क्रेडिट ना ये पाकिस्तानी को जाता है। और आप मुझे कह रहे थे स्पेस में अगर इमरान खान हो तो वो उसका सारा का सारा क्रेडिट वहीं जाता है, इमरान खान को ही जाता है। हाँ, जाहिर मुझे बात है, सभी जाहिर लोग बात है। नहीं, बट द पॉइंट इज कि अगेन जैसे हमने शुरू किया था, मैंने कहा यार आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू बी इन दिस पोजीशन, आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल टीम। मैं आपको बता रहा हूँ गाजी अंकल, मैंने आप जो साइबर सिक्योरिटी का बोल रहे थे ना, मैंने दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ काम किया, लेकिन जो पीटीआई के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं ना, मतलब दिल जीत लेते हैं एवरी डे। मतलब अभी मैं खोलूंगा व्हाट्सएप में, कभी कुछ देखूंगा तो मुझे सच में आई गेट इमोशनल, आई गेट सो इलेटेड। तो मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि यार हमारे मुल्क में इतने अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड नौजवान है। टैलेंटेड। मतलब एक जो होता है ना, मैं हमेशा ये देखता हूँ जो एक्स फैक्टर होता है ना, जैसे मैं कभी हायरिंग करता हूँ कभी, तो मैं देखता हूँ कि यार ये टैलेंटेड तो बहुत है, बट एक जो वर्ड है ना मुझे जो बहुत अच्छा, डेरिवेटिव हायरिंग तुम वर्ड। अपनी कंपनी के लिए करते हो, मैं हाँ, वजाहत हायरिंग। कर दूं। हाँ, अच्छा वो आपने वो कर दिया, मैं कभी हायरिंग करता हूँ कंपनी के लिए, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि ओनरशिप कितनी है। जैसे वो कभी काम के अपने ओनरशिप कितना लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई का आखिरी जो सबसे नया से नया वॉलंटियर होता है ना, वो उसको लगता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और जब आप ओनरशिप लेते हैं ना किसी चीज़ की गाजर का, तो फिर मैजिक हैपेंस, जादू होता है। फिर आप अपनी सलाहियत से ज़्यादा वो परफॉर्म करते हैं। तो मैं वही जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने जो देखा है उसको अप्लाई किया है, वो मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो मैं तो एक बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। और ये मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसी जनरेशन है कि इनको अगर राइट प्लेटफॉर्म्स मिल जाए ना गाजी का, ये तो कमाल कर देंगे, पाकिस्तान का नाम इतना रोशन करेंगे कि हम जो ग्रोथ हम 60 सालों में करने वाले थे वो हम शायद 20 सालों में देख लें। शायद वेरी मैं और गुड। आप जिंदा हूँ वो देखने के लिए। तो मैं नहीं, पहले सोचता था कि यार कितना तुम टाइम मेरी लगेगा बात ना करो, मुझे। तुम अपनी बात करो। नहीं नहीं, आप भी होंगे, आप हट्टे कट्टे, बल्कि आपकी तो जवानी वापस आई है, मैंने देखा है पिछले सही में आई सी यू लर्निंग ऑल दीस थिंग्स। बल्कि ये जो है स्ट्रीम यार्ड, ये तो आपका है, ये तो मेरा है भी नहीं। आप अपनी बड़ी जेब से पैसे देते होगे, और ये सारा कुछ ये तो आपने फिगर आउट किया, एडिट भी आप ही करेंगे, तो ज्यादा नौजवान कौन तुम्हें होगा, आप ही कि मैं तो तुम्हें सिर्फ एक पता है ना, एडिटिंग का कमाल तो बन मुझे जाएगा। शौक, एडिटिंग तो मेरी हाँ हॉबी है, राइट। हाँ, लेकिन देखे लेकिन ना, जब ट्विटर वगैरह तो आपके लिए नहीं था ना सारा का सारा, बट हाँ, नहीं, वो ये कॉमन तुमने पर्सन। मोटिवेट किया उसमें मुझे, मैं ये बात। हाँ, लेकिन कमाल तो फिर आपका है ना, जो आप उर्दू लिखते हैं, जो आप इंस्पायर करते हैं। और मैं ये कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, लोग ना ये कहते हैं अच्छा मैं तो नया हूँ, मेरे अकाउंट इतने फॉलोवर वो कुछ, बट एवरी वर्ड काउंट्स ऑन ट्विटर। आप ये राइट। देखते हैं, हर चीज़ काउंट होती है, और सब ने जो अपना हिस्सा डाला है ना, अगेन हम कोई मंजिल पार तो नहीं हो गई है, लेकिन मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि यार व्हाट अ फाइट, व्हाट एन अमेजिंग फाइट। I फाइट चलेगा, salute फाइट your, I salute the social media teams, the Twitter teams, the Instagram पे जितने लोग काम आप कर जाएं रहे तो हैं। कोई टिकटॉक पे जाएं, वो कहते हाँ, हैं ना, वो टिकटॉक। मैं ट्वीट पढ़ा था, आखिर मची हुई है, वो कहते हैं वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बच्चों का देखे खाली,
आपने देखे हाँ मैंने देखे बच्चे वो आ रहे होते हैं क्या नाम है कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे यू नो। वो बच्चा क्या उनका है, आफरीदी का है, एक बच्चे को दिखा रहे हैं किसी को। नहीं वो तो सबके बच्चे ऑब्वियसली वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन मैं वो जो स्किट्स की बात कर रहा हूँ कि जो इमरान खान जब गिरफ्तार हो रहे हैं तो वो हाँ इतनी यूं करके बैठे हैं तो हाँ वो सब इतना कुछ शोर मचा हुआ है दरवाजे के अंदर आने के लिए, और और फिर जब इमरान खान बाहर निकलते हैं और वो जो एक फिस्ट बुलंद करते हैं वो अलग हाँ। है, और मतलब एक क्या नाम है मगर मिला। बच्चे भी इसमें इतना ये वो जमात है जिसमें 5 साल से, बल्कि 4 साल से लेके 70 साल हाँ के बूढ़े तक सब शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो किसने कहा था, अयाज आमिर, उन्होंने कहा था कि इमरान खान हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द नेशन। दैट इज सो ट्रू। अभी किसी ने मुझे, मेरे एक दोस्त हैं खालिद सगीर, उन्होंने एक वो भेजा है किसी का, कोई इंडियन कोई कमेंटेटर है, और उसने एक बात कही है। पहले मैं तुम्हें ये बताऊं, गालिब के बारे में एक फ़ारसी का शेर है, माना बोदीम मरतबा राजी गालिब, शेर खुद ख्वाहिश करत के गरदत फनमा। गालिब की ख्वाहिश नहीं थी कि वो शायरी करें, शेर की अल्फाज की ख्वाहिश थी कि वो गालिब की शायरी में डल जाएं। सही सही। तो वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इमरान खान को सियासत की ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान की, बल्कि सियासत को इमरान खान की ज़रूरत थी, और इमरान खान ने सियासत का रंग बदल दिया। और वो रंग ऐसा बदला है कि आज नौजवान जो हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, औरतें हों, और बूढ़ी औरतें जो बेचारी हाथ उठा उठा के दुआ करती हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को कायम रख, अल्लाह पाकिस्तान को तू आफतों से बचा, अल्लाह इमरान खान की उम्र जो है तू तवील कर, अल्लाह। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि ये इन खतरात से खेलते हैं और उससे बचते भी हैं। और ये जो दुआएं हैं ना जिब्रान, ये जो माओं की दुआएं होती हैं, जो औरतों की दुआएं होती हैं, जो बच्चों की दुआएं होती हैं, ये अल्लाह के पास पहुँचती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाकिस्तान को कायम और दायम रखें। और जिस तरह इकबाल ने रूह फूंकी थी अपने लोगों में, एक उमंग पैदा की थी, आज इमरान खान वही काम कर रहे हैं। उन्होंने वो उमंग पैदा की है, वो नॉलेज दी है। अब उसको कुछ भी कह लें ये लोग, कुछ भी समझ लें, लेकिन बात दरअसल ये है कि अब वो खुदी का जो एक सबक था जो अल्लामा इकबाल से शुरू हुआ था, वो उसको रिवाइव किया है इमरान खान ने, जब उन्होंने ये कहा कि कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है ना। तो वो हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है। ये जो एक सोच है, ये सोच जो है, ये एक फ़लसफ़ा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 1940 में जब वो जलसा हुआ था, करारदाद पाकिस्तान जिसमें पास हुई थी, ये वही था। सारे हिंदुस्तान से लोगों को जमा करके वहाँ ये बात लोगों को समझाई गई कि तुमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें एक आज़ाद मुल्क मिल के रहेगा। और कायद आज़म का और अल्लामा इकबाल का, लियाकत अली ख़ान का ये ख्वाब पूरा हुआ। और जिब्रान, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि मैंने तुम्हें जब देखा था, वो आज तक मुझे वो दिन याद है कि वो जब तुम बच्चे थे, और अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया कि तुम इस वक्त उस शख्स के साथ खड़े हो जो अकेला तो ज़रूर नज़र आता है, मगर वो हज़ारों लाखों करोड़ों पर भारी है। और एक दिन इंशाअल्लाह मैं देखूँगा कि पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह, आई थिंक विल ऑल सी इट जल्द। इजाज़त अब हम चाहते हैं तुम लोगों से, और काफ़ी लंबा हो गया है ये व्लॉग, मगर इसकी ज़रूरत थी। लोगों को ये जानना था कि जो मैं ये नहीं कहूँगा कि जाहिर बात है कि तुमसे मेरी क़ुर्बत है, और मैं ये नहीं चाहता कि लोग समझें कि मैं कोई बायस्ड हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो जो
जो, अब मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कहीं वो दूसरे उसको गलत रंग दे दें, जो जंग तुम लड़ रहे हो, जो जिस जिहाद में तुम, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस मूवमेंट और जिस तहरीक से तुम्हारा ताल्लुक़ है, तुमने उसको एक नई ज़िंदगी दी है जिब्रान। नहीं आदमी नहीं, माने या ना ऐसी माने। कोई बात नहीं। हर कोई अपना कर रहा है। आई जस्ट ये कह लें कि राइट प्लेस राइट टाइम, तो वो सही है, लेकिन मेरे से तो मतलब कोई हज़ार गुना लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। And I मगर just- कहते हैं ना कि वो फेट और तकदीर लिखी हुई होती है जिब्रान। वो हाँ जब तुम कर रहे थे सब कुछ हाई स्कूल से शुरू करके आखिर हाँ तक, वो तुम्हें ये काम करना था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें तैयार कर रहे थे। हाँ, और आपकी तो गाइडेंस में सच्ची बात तो ये है कि ये कम्युनिटी सर्विस और ये मुल्क का वो सब, बल्कि मैं आपको शायद बताता हूँ, आपको शायद पता भी हो। हम लोग एक प्रोग्राम करते थे, जवां फिक्र, राइट, द यूथ का प्रोग्राम। हाँ फिर आप 2 घंटे का पॉलिटिकल प्रोग्राम करते थे। तो मैं आपको कहता था यार, ये 2 घंटे भी हमें दे दें, गाने वाने बहुत लोग एंजॉय करते हैं, जो हम गाने पॉप वो तो पता नहीं क्या, शाहिद मसूद को ले रहे हैं, कभी किसको ले रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ पॉलिटिशियन है, हमें तो नाम भी नहीं पता थे। सही है, ये तो कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ सच में। तो उसके बाद अब ये देखें क्या क्या चल रहा है। बट वो कहता है ना, आई थिंक चार्ल्स डिकन्स कहता है, द बेस्ट ऑफ टाइम्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, राइट। तो वर्स्ट तो है, लेकिन इसको बेस्ट भी इंशाल्लाह बनाएंगे। इन हाइंडसाइट आई थिंक, जब बाद में देखेंगे तो ये लोगों का जो हीरोइज्म है, जो लोगों ने वो जो नेवर गिव अप, कहते बहुत लोग हैं नेवर गिव अप, बट ये जो करके दिखाया है, आई थिंक जो दिलों में इज्जत सबकी रह गई है, ये मरते दम तक होगी। एक शेर के साथ ख़त्म करूँगा इसे जिब्रान, और ये शेर मैं अक्सर बहुत कोट करता हूँ। सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, कि जब तलक ये सितम की सियाह रात चले। और इस सियाह रात के बाद उजाला है, एक सुबह है, और उस सुबह की नवीद ज़रूर आएगी, ज़रूर मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान